into the seen realm. अब वो बोल रहा है जो अदृश्य दुनिया में बना था उसको दिखाई देने वाली दुनिया में लाने के लिए. Bible doesn't say God will create. Bible This नहीं is कहती. how God will create. The Bible says God created. It's done. It's done. बाइबल ये नहीं कहती परमेश्वर बनाएगा, उसने बाइबल कहती है उसने बना दिया, But खत्म हो now गया. God is using His creative power लेकिन through spoken words to bring which is in the invisible realm into the visible realm. परमेश्वर अपनी रचना करने की सामर्थ्य का इस्तेमाल कर रहा है, वो जो अदृश्य दुनिया में है उसको दिखाई देने वाली दुनिया में लाने के लिए. Okay? Now hear this. अब सुनिए. Day 1, day 2. पहला दिन, दूसरा Day दिन, 3. तीसरा दिन. Okay, God said, let there be light, and there was light. परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए और उजाला हो गया. And God saw that the light was good. और परमेश्वर ने देखा कि उजाला अच्छा है. What did God saw? क्या देखा परमेश्वर ने? How many people want to see what is good? कितने लोग देखना चाहते हैं कि क्या अच्छा है? Before God could see what was good, इससे पहले कि परमेश्वर देख सकता what है कि was क्या good? अच्छा है. What क्या was अच्छा good था? in this verse? क्या अच्छा था इस आयत में? Light was good. उजाला अच्छा था. Light was good. उजाला अच्छा था. Before God could see what was good, इससे पहले कि परमेश्वर देख सकते हैं कि क्या अच्छा God है, had to say what was good. परमेश्वर को वो बोलना पड़ा जो अच्छा था. See, you have to get it, your DNA, how God created you, how we are created to function. आपको समझना है आपकी बनावट क्या है, आप किस रीति से किस काम के लिए बनाए गए हो. We call bad हम जो खराब है उसको बोलते हैं and we blame God. Why don't we see good? और फिर परमेश्वर को दोष देते हैं कि हम अच्छा होते हुए क्यों नहीं देख रहे हैं. Okay, ठीक है, this is okay. We'll go slowly. धीरे They जाएंगे get it. ताकि आप Okay. समझो. Now, day 1, day 2, अब पहला day दिन, 3, दूसरा day दिन, 4, चौथा day दिन, 5. पांचवा दिन. God has created everything. परमेश्वर ने सब कुछ बना डाला. Now, day 6, अब छठवां दिन आया. 6th day, छठवें दिन God creates man. परमेश्वर मनुष्य को बनाता है. Before that, whatever he had to create, he creates. मनुष्य को बनाने से पहले जो कुछ परमेश्वर को बनाना था उसने बना के खत्म कर दिया. And now he's using his words to bring it, to produce it. और अब अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है उसको उत्पन्न करने के लिए. Now he creates Adam on the 6th day. अब वो छठवें दिन आदम को बनाता है And he tells Adam, और वो आदम से कहता है I have made you मैंने तुझे बना दिया है to have dominion. कि तू प्रभुता करे. Is it okay if I shatter some of your religious teachings? ठीक है, अगर आपकी कुछ धार्मिक शिक्षाओं को मैं नाश करूं तो. We were created to worship God, said Bible, never. हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए बनाए गए हैं, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है. There are trillions of angels that worship better than you, and that have been worshiping God from eternity before you were even born. खरबों स्वर्ग दूत हैं जो आपसे बेहतर आराधना करते हैं और सृष्टि की रचना से के समय से कर रहे हैं जब आप पैदा भी नहीं हुए थे. Now hear this. अब सुनो, I'm not saying we will not worship Him. मैं ये नहीं कह रहा कि हम परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे. It's our privilege to worship our Father. ये तो हमारा सौभाग्य है We कि अपने will पिता की worship आराधना Him करते हैं. all throughout eternity. हम अनंत तक उसकी आराधना करेंगे. There are worship angels. There are angels whom God has designated. Your job is to worship. आराधना के दूत But for हैं. man, that is never what He said. आराधना के लिए दूत हैं जिनको परमेश्वर ने यही काम दिया कि वो आराधना करेंगे, लेकिन मनुष्य के लिए परमेश्वर ने ये निर्धारित नहीं किया था. Are you getting it? समझ रहे हैं? When He created man, जब उसने मनुष्य को बनाया He said, let us make man in उसने our कहा- own image and likeness, and let them have dominion. उसने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाते हैं और मनुष्य को प्रभुता करने को देते हैं. Psalms 8 verse 4, what is man that you are mindful of him, and the son of man that you visit him? You have made him little lower than the angels. You have crowned him with glory and honor. You have set, what is that? Can you put 6? Okay. You have made him. Bible is telling you, why were you made? See the answer. We were made to worship God. Okay. Read it. You have made him to have dominion over the works of your hands. लोग कहते हैं हम उसकी आराधना के लिए बने, लेकिन देखो वचन उत्तर दे रहा है, तूने हमें अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है. तूने उसको उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है. God, why did you make me? परमेश्वर क्यों आपने मुझे बनाया है?
Read Psalms 8:6. वचन 8:6 पढ़ो. You have made man to have dominion over the works of your hands. तूने मनुष्य को बनाया कि अपने हाथों के कामों पे उसको प्रभुता करने को दे दे. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Now read further. You have put few things. अब लिखा है तूने कुछ चीजें उसके पांव के नीचे की. You have put all things तूने under his feet. तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर Now दिया hear है. this, hear this. सुनिए. When you walk in to walk in dominion, the word is the Hebrew word radah, which means to trample underfoot. प्रभुता में चलना जो शब्द है इब्रानी का रडा शब्द है जिसका अर्थ है पांव तले रोंद देना. Hear this. सुनिए. When you put everything that comes against you under your feet, you walk according to your design, because you were created to have dominion. जब आप आपके खिलाफ आने वाले हर एक चीज को अपने पांव तले कुचल देते हो, तब आप अपनी बनावट के हिसाब से जी रहे हो, क्योंकि आप प्रभुता करने के लिए बनाए गए हो. If somebody has cancer, अगर they किसी don't को have to cancer है, beg God and plead God. Oh God, will you? God says, you put cancer under your feet, because that is why you were created to walk in dominion and to walk in authority. अगर किसी को कैंसर है तो उसको परमेश्वर से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है. वो कैंसर को अपने पांव तले रौंद दे, क्योंकि परमेश्वर कहता है इसलिए तू बनाया गया कि अपने सब विरोधियों को अपने पांव तले कुचल डाले. Amen. But it gets better. Are you ready? Hear this. पर ये बेहतर हो जाता है. Now सुनिए. we know God creates man on the 6th day. हम जानते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को 6वें दिन बनाया. Okay, 6th day. And now God tells him, what does God want him to do? और अब परमेश्वर उसको बताते हैं कि वो क्या चाहते हैं आदम करे. Are you ready now? तैयार हो? Let's go to Genesis 2:1. उत्पत्ति 2 उसका 1. Thus the heavens and the earth and all the host of them were finished. यूं आकाश और पृथ्वी, यहां स्वर्ग और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया. On the 6th day, 6वें दिन the work is finished. सारा काम समाप्त हो गया. Amen. Amen. Are you with me? मेरे साथ हो? सारा काम 6 दिन में खत्म हो गया. The entire work was Complete हो finished गया है. in 6 days. It was complete. And on the 7th day, अब 6 दिन में सब finish हो गया. And now on the 7th day, So in 6 days everything is over now. अब 7वें दिन God ended his work which he had done. परमेश्वर ने जो काम वो करता था उसको समाप्त किया. यानी 6 days he's working. 6 दिन वो काम कर रहा था. 7th day no work. 7वें दिन कोई काम नहीं. Are you ready for this? तैयार हो इसके लिए? And he rested on the 7th day from all his work